हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को एक एक करके चैप्टर करवा रहे हैं और चैप्टर के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग न्यूट्रिशन चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, न्यूट्रिशन का आपको एक पार्ट भी मिल चुका है क्वेश्चन आंसर्स का। तो आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन चैप्टर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस चैप्टर के, जैसे कि ये चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, सेल चैप्टर है वो बड़ा है, डिसीज चैप्टर आएगा वो भी बड़ा है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर ऐसे हैं जो कि लेंथी हैं, बड़े हैं, उनके सेशन भी ज्यादा रहेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पीडीएफ आपको इतना तो मिल ही चुका है, पूरा ही दे दिया था मैंने पीडीएफ आप लोगों को। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 31 हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग? अच्छा, एक बात और, मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाऊं तो मेरे साथ ही साथ आप अटेम्प्ट किया करो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो, कोशिश किया करो कि आप लोग उसके साथ ही, मेरे साथ ही क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर दो, ताकि क्या होगा, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो। और लिखा करो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये रहे कि हाँ, विटामिन सी वाले क्वेश्चन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, विटामिन बी वाले नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसी पार्ट को रिवाइज कर सको। ठीक है, क्योंकि हर चीज को आप दो दो तीन तीन छह छह बार रिवाइज करने का आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपकी कमजोरियों को पकड़ा करो और जो कमजोरी है उस पर ज्यादा फोकस करके वो ज्यादा रिवाइज किया करो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग? तो विटामिन विटामिन सी जो है वो हमारा गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनने के बाद, सब्जी बनने के बाद उसके ऊपर नींबू छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि नींबू में होता है विटामिन B6, सॉरी, नींबू के अंदर होता है विटामिन सी, जो कि गर्म करने पर खत्म हो जाता है। B6 मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है, चलिए, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं। इससे नपुंसकता या इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे भी स्किन प्रॉब्लम, अनीमिया वगैरह होता है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि दतोंधी, डर्मेटोसिस यानी कि सूखी त्वचा, और अश्रुशुष्क यानी कि जरबथैलिया हो जाता है। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आता है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड कम्स फ्रॉम द गम्स एट टीथ स्टार्ट्स मूविंग? यानी कि आपके दांत जो होते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं जबड़ों से। ठीक है, यानी कि आपके, देखो आपके दांत कहाँ पे होते हैं? आपके जबड़ों में फिटेड होते हैं। ठीक है, ये आपका जबड़ा है तो इसके अंदर दांत फिटेड होते हैं, तो ये हिलने लग जाते हैं। यानी कि आपका जो गम्स है, आपके जो मसूड़े हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो कमजोर हो रहे हैं और उन्हीं से खून आने लग जाता है, रक्त आने लग जाता है। ये भी विटामिन B6, विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, आपके मसूड़ों से रक्त आना वगैरह। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? आंवले से मिलता है, यानी गूसबेरी। देखो, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, यानी खट्टे फल होते हैं, उन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है। और उन्हीं में से एक है आंवला, नींबू, अंगूर। ये सब क्या है? वह फ्रूट्स, वह फल जिनसे कि हमें विटामिन सी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधकता क्षमता यानी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, बीमारियों से बचाता है। ठीक है, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। यह विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। मीट में क्या होता है? अगेन मीट में प्रोटीन होता है। और कैरेट में विटामिन ए, विटामिन ए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमें? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विच विटामिन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग वेजिटेबल? तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ कि जब जब हम सब्जियां धोते हैं तो उसके साथ ही सबसे ज्यादा इजिली विटामिन सी निकल जाता है। इसका कारण आप ये भी मान सकते हैं स्टूडेंट, देखो आपको मैं बता चुकी हूँ, विटामिन कीड़ा यानी के, ई, डी और ए यानी फाइलोक्विनोल यानी के, टोकोफेरोल यानी कि ई, कैल्सीफेरोल यानी कि डी, और रेटिनोल यानी कि ए, ये चारों ही विटामिन हमारे फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं।
जबकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील होती हैं। तो विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलकर सब्जियों से बाहर बह जाता है। और एक और चीज जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि हमेशा पहले सब्जियां या फल धोने चाहिए और उसके बाद उन्हें काटना चाहिए, ना कि काट के धोना चाहिए। ठीक है, तो पहले धो फिर काटो। विटामिन सी क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो कौन सा सब्जियां धोने से निकल जाता है, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, यानी कोलेकैल्सिफेरॉल इज द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो कैल्सिफेरॉल कैल्शियम से जुड़ा है, बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, तो ये किससे जुड़ा है, विटामिन डी से जुड़ा है। ठीक है, तो कैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल किसको बोला जाता है, विटामिन डी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी कि बट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि आपको विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, तो विटामिन डी हमें धूप यानी कि सनलाइट से सबसे ज्यादा मिलता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन डी कहते हैं, क्योंकि हमें सूर्य की किरणों से मिल जाता है। अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, हरी सब्जी से हमें आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सॉरी आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है हरी सब्जियों से हमें। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, किस चीज की आवाज है ये, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 आता है हमारे पास। क्वेश्चन एक सेकंड दिख रहा है आप लोगों को, यस। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, यानी विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन फिश लिवर ऑयल। देखो फिश ऑयल नहीं लिखा हुआ, फिश लिवर ऑयल लिखा हुआ है, तो याद रखना है फिश लिवर ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है हमें फिश लिवर ऑयल से। क्लियर है, क्लियर है ये बात आप लोगों को कि हमें विटामिन डी किससे मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। इन चिल्ड्रन द बोन्स ऑफ द लिम्स आर ट्विस्टेड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। तो हम जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी हड्डियां जो होती है ना वो मुड़ी मुड़ी से हो जाती है, कमजोर हो जाती है रिकेट की बीमारी में। ठीक है, और वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी। जब भी हड्डियों की बात आए तो कैल्शियम को याद करो और कैल्शियम से विटामिन डी को याद करो। ठीक है, ये सब कुछ ना जोड़ जोड़ के पढ़ा करो, क्योंकि जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना ज्यादा आसानी से याद होगा। एक ओ किससे जुड़ा हुआ है, आंखों से, रेटिनोल। बी1 किससे है, बी1 हमारे थायामीन यानी कि हमारी स्किन से जुड़ा हुआ है, अनीमिया से जुड़ा हुआ है, बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेरी बेरी रोग से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर बेरी बेरी क्या होता है स्टूडेंट, बेरी बेरी वह रोग है जिसमें आपका हृदय जो हर्ट होता है वो कमजोर हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां यानी कि मसल्स कमजोर हो जाती है। विटामिन ई टोकोफेरोल, अगेन ये इनफर्टिलिटी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर देखो ए डी ई के यानी कीड़ा, ये तो हमारे फैट में स्टोर हो जाता है, और हमारी बॉडी में फैट क्या है, रहता है। आज फैट बना है तो वो कई दिनों तक रहेगा, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे बहुत सारी, और एक्सरसाइज के बाद भी थोड़ा बहुत फैट तो रहता ही। तो फैट में जो विटामिन रहेंगे वो हमारी बॉडी में स्टोर रहेंगे, जबकि जो पानी में रहेंगे वो साथ ही साथ बह जाएंगे, या तो यूरिन में यानी कि मूत्र में, या फिर पसीने में यानी कि स्वेट में। तो आंसर क्या जाएगा, विटामिन बी और सी। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसे टिक कर दो। विटामिन सी क्या है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, बॉडी के यूरिन या पसीने से निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत बार बता दिया है भाई, विटामिन डी की कमी से 3 रोग होते हैं, एक है रिकेट, एक है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। अनीमिया किससे होता है, तो अनीमिया आपको याद रखना है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से, बी 6 की कमी से, बी 9 की कमी से। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो ये अलग आ गया, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और स्कर्वी विटामिन सी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है, सनशाइन विटामिन क्या है। तो सनशाइन विटामिन क्या होता है स्टूडेंट, सनशाइन विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन ई का यस विटामिन ई का
रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा रेटिनोल विटामिन ए को बोलते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को बोलते हैं, पाइरिडॉक्सिन विटामिन बी6 को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आता है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो आपको बॉडी में विटामिन ई कहाँ से मिलता है? आपकी बॉडी में विटामिन ई मिलता है हमें सबसे ज्यादा गेहूं अंकुर के तेल से, यानी व्हीट जर्म ऑयल से, यानी कि जो गेहूं होते हैं ना, जो उसके अंकुर होते हैं, ठीक है, उनके तेल से हमें सबसे ज्यादा विटामिन ई मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विटामिन ई से आ गया। आज की जो स्लाइड है वो, आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वो मेनली विटामिन पे ही है, क्योंकि पार्ट 2 विटामिन पे ही था। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इम्पोर्टेंस और इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। नपुंसकता क्या होता है कि जो मेल है यानी जो पुरुष है वो पिता नहीं बन पाता है, वो होता है नपुंसकता, क्योंकि उसकी जो सेक्स ग्लैंड्स हैं यानी कि जो यौन ग्रंथियां हैं वो सही से काम नहीं करती है, लिंग ग्रंथियां सही से काम नहीं करती है। और बंध्यता क्या होती है कि लड़की जो है, फीमेल जो है वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी लिंग ग्रंथियां सही से काम नहीं करती है। तो ये किसकी कमी से होता है स्टूडेंट? तो विटामिन ई जो है, टोकोफेरोल जो है, यही हमारी फर्टिलिटी यानी कि लिंग ग्रंथियों से जुड़ा है। तो यही इसी की कमी से हो जाएंगी नपुंसकता या बंध्यता, यानी कि इम्पोर्टेंस या इनफर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन ई विशेषत किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर whom? तो अभी मैंने बताया विटामिन ई किसके लिए जरूरी है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ नहीं, टीथ के लिए विटामिन सी जरूरी है, दांतों के लिए विटामिन सी जरूरी है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं, मेटाबॉलिज्म के लिए अगर कभी बात की जाए तो प्रोटीन जरूरी होता है, ठीक है। फॉर द नॉर्मल एक्शन ऑफ सेक्स ग्लैंड्स बिल्कुल सही, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई जरूरी होता है। उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उपकला यानी ऊपरी, यानी त्वचा हमारे एपिथेलियल टिश्यू में आती है। तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए कौन? या तो विटामिन सी या बी जरूरी होता है, ठीक है। तो आंसर चला गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो अगेन आ गया भाई, कितनी बार आएगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। मैं कहती हूँ यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, है ना। टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को बोलते हैं, नियासिन विटामिन बी9 को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी9 नहीं, बी8 को बोलते हैं शायद, जस्ट अ सेकंड। और फाइलोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं, ठीक है। नियासिन किसको बोलते हैं? आई थिंक पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं, ठीक है। ओके, विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? तो थायामीन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी7 क्या बोलते हैं? विटामिन बी6 है बीच में, विटामिन बी6 को पाइरिडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन बी7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन बी9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, ठीक है। तो नियासिन विटामिन बी3 को बोलते हैं, याद रखना। फाइलोक्विनोन विटामिन के हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विच विटामिन इज हेल्पफुल इन मेकिंग ब्लड क्लॉट? जब चोट लगती है तो वहां पर एक क्लॉट, एक थक्का बनता है, और वो फाइलोक्विनोन यानी विटामिन के बनाता है, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम जरूरी होता है। अगर कोई एलिमेंट पूछ लिया जाए, अगर प्रोटीन पूछ लिए जाए तो आपको याद रखनी है, प्रोटीन में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, हमारे थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जरूरी होते हैं, ठीक है। और अगर सेल पूछ ली जाए तो बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट जरूरी होते हैं, ठीक है। ये हमारे रक्त में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन शब्द किसने दिया भाई? तो विटामिन शब्द वाइटल अमीन से मिलकर बना है, ठीक है, यानी कि जरूरी अमीन के ग्रुप, और ये शब्द दिया था हमारे फंक साहब ने, कैसिमर फंक साहब ने, ठीक है। चलिए, मेंडल हमारा जरूरी है किसके लिए? मेंडल ने क्या दिया था भाई? मेंडल ने पी के ऊपर, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हेरिडिटी वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अनुवांशिकता वाला। पास्चर ने पास्चराइजेशन दिया था, ठीक है। सिंक्लेयर आपको कोई इंपॉर्टेंट याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में 4 विटामिन घुलते हैं, कीड़ा यानी के, ई, डी और ए, तो तीनों ही ऑप्शन में है, तो उपरोक्त सभी आंसर चला जाएगा। के इसमें और ऐड हो सकता है, ठीक है। 4 विटामिन हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, के, ई, डी और ए, फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल और रेटिनोल। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखो कीड़ा तो हमारे फैट में घुल गया, तो बचे कौन? विटामिन बी और विटामिन सी। तो ए और बी दोनों ही जल में घुलनशील है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी,
ठीक है, दोनों ही जल में घुलनशील है, हमारी बॉडी में जल के अंदर रहते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है खत्म, और विटामिन चैप्टर, एक्चुअली न्यूट्रिशन चैप्टर, क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में नए क्वेश्चन आंसर्स और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते हो, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए क्लास को करते हैं खत्म। तब तक के लिए आगे के लिए क्या करना है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।